नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रथम वर्ष वालों की दूसरी विषय के ब्लूप्रिंट की बात करेंगे। जो उनका दूसरा पेपर होगा साथियों, उसी विषय की बात करेंगे। जो दूसरा पेपर होता है उस विषय का नाम होता है समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा। इसी विषय का पेपर होता है साथियों। जो विषय का पेपर होता है वो होता है टोटल 70 अंक का होता है। आप देख सकते हैं 3 घंटे का समय मिलता है इस पेपर को हल करने के लिए। इस पेपर में आपको मात्र 21 क्वेश्चनों को हल करना पड़ता है 3 घंटे में। 21 क्वेश्चन मिलेंगे साथियों। वो कैसे कैसे मिलेंगे इस ब्लूप्रिंट के जरिए से हम जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं साथियों, हम बात कर रहे हैं MP DLED परीक्षा 2024 की बात कर रहे हैं साथियों। लेकिन आपको ये लग रहा होगा जो वर्ष 2019-20 कैसे लिखा है यहाँ पे, तो साथियों मैं आपको बता दूं, ये इसलिए लिखा है क्योंकि 2019 और 20 के वर्ष में जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया था वो अभी तक चल रहा है साथियों। या तो चेंज हुआ है, ना कोई बदला है, ना कोई परिवर्तन आया है। तो साथियों 2024 में भी इसी ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो चलिए इस विषय में कितनी यूनिट यानी कितनी इकाई होती हैं साथियों, हम बात करें प्रथम वर्ष वालों की। इस बात को ध्यान दें, सेकेंड ईयर वालों की बात नहीं कर रहे हैं, प्रथम वर्ष वालों की बात कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ 21 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस विषय से। तो वो कैसे कैसे पूछे जाएंगे, किस यूनिट से यानी किस इकाई से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आवास आधा कहाँ से पूछे जाएंगे, लघुत्तरीय अति लघुत्तरीय निबंधात्मक क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो चलिए जो फर्स्ट इकाई यानी फर्स्ट यूनिट है इस विषय की, उससे बात करें। राज्य राजनीति एवं भारतीय शिक्षा, ये फर्स्ट यूनिट का नाम है साथियों, जो कि 15 अंक की आती है आपके पेपर में। यानी कि 15 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपकी जो फर्स्ट इकाई है राज्य राजनीति एवं भारतीय शिक्षा। ठीक है साथियों, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो 1-1 अंक के होंगे साथियों। तो वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपको 3 तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुविकल्प यानी आवासादा वाले, रिक्त स्थान जो कि खाली जगह होती है उसको भरना पड़ता है। एक वाक्य वाले यानी एक वाक्य में आपको आंसर देना होता है। ठीक है साथियों, इस इकाई से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है साथियों, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आपको 3 देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा बहुविकल्पी वाला आवासादा वाला, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा रिक्त स्थान वाला, एक क्वेश्चन मिलेगा आपको एक वाक्य वाला। ठीक है साथियों, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, आप अच्छे से समझिए, आप भी साथ साथ मेरे पढ़ते चलिए। ठीक है, आपको कोई चीज़ नवी समझ में आती है तो आप पीछे रिवाइज करके देख सकते हैं या पॉज करके वीडियो को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो साथियों अभी आगे बात करें हम साथियों, तो इसमें इस इकाई से आपको जो एक क्वेश्चन 2 अंक का पूछा जाएगा और 2 क्वेश्चन आपके 6 अंक के पूछे जाएंगे, 3-3 अंक के 2 क्वेश्चन। ठीक है साथियों, और एक क्वेश्चन आपका जो 4 अंक का पूछा जाएगा। टोटल प्रश्न इस इकाई से 4 पूछे जाएंगे और 3 क्वेश्चन आपके आवासादा वाला पूछे जाएंगे। 7 आवासादा वालों को मत समझिए, ये क्वेश्चन समझे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख रखा है 4। साथियों उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, दूसरी इकाई में जाने से पहले अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, अच्छी परसेंटेज बनाना चाहते हैं, तो आप MP DLED के सभी विषयों के नोट्स ले सकते हैं। मात्र कम से कम पैसों में, मात्र 300 रुपये में आपको नोट्स मिल जाएंगे। 300 रुपये में नोट्स मिलेंगे आपको व्हाट्सएप पर PDF के अंदर। PDF या नोट्स के साथ आपको 3 ईयर्स के पेपर मिलेंगे, 2021, 2022, 2023। ठीक है साथियों, उन पेपरों को आप देख सकते हैं कि MP DLED के अंदर कैसे पेपर पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। और उन पेपरों को हल करके आप, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, तो आप उन पेपरों को हल करके आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, नोट्स भी ले सकते हैं। साथियों आपको सीरीजों की PDF भी दे देंगे हम और ब्लूप्रिंट दे देंगे सभी विषयों को, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ब्लूप्रिंट का मतलब ये होता है साथियों कि ब्लूप्रिंट का मतलब ये है कि किस यूनिट से, किस इकाई से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको जानकारी नहीं होगी सिलेबस के बारे में, क्वेश्चनों के बारे में, तो आप फालतू में कुछ भी पढ़ते रहो तो उससे कोई फायदा नहीं, आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए ब्लूप्रिंट भी जरूरी है, पिछली वर्ष के पेपर भी जरूरी है साथियों। और नोट्स ले सकते हैं आप अच्छी तैयारी के लिए मात्र 300 रुपये में। नोट्स मिलेंगे इस नंबर पे, आपको ये नंबर दिख रहा है स्क्रीन पे, मैं आपको दे रहा हूँ 72 40 28 72 81। साथियों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कीजिए कि सर हमें नोट्स लेने हैं, तो आपको नोट्स मिल जाएंगे मात्र 300 रुपये में। सभी विषयों के पेपर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा साथियों ब्लूप्रिंट के साथ। ठीक है साथियों, तो जल्दी करें, फटाफट करें। आप प्रथम वर्ष में तो नोट्स लेने के लिए जल्दी फटाफट हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। नंबर दिख रहा है आपको 72 40 28 72 81। ठीक है साथियों, तो चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे यूनिट की बात करें साथियों, जो सेकेंड यूनिट है उसकी बात करते हैं। जो सेकेंड यूनिट पे आपकी जो इकाई है, जो यूनिट है उसका नाम है समाज व शालेय शिक्षा का परिप्रेक्ष्य, जो कि 15 अंक की ये भी आपकी इकाई पूछी जाएगी। इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन आपको वस्तुनिष्ठ मिलेंगे साथियों, आप देख सकते हैं। पहले मैंने समझाया था वैसे ही साथियों कि एक क्वेश्चन बहुविकल्प वाला, दूसरा एक क्वेश्चन रिक्त स्थान वाला और एक क्वेश्चन एक वाक्य वाला। ठीक है, और 2 क्वेश्चन आपको साथियों 2-2 अंक के 4 अंक के क्वेश्चन मिलेंगे, जो 2-2 अंक के 2 क्वेश्चन मिलेंगे। फिर साथियों आपको एक क्वेश्चन 3 अंक का मिलेगा और एक क्वेश्चन 5 अंक का मिलेगा। 4 अंक का इसमें कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है साथियों, तीसरी यानी दूसरी यूनिट से तीसरी इकाई की बात करें साथियों, तीसरी इकाई में आपकी भारतीय संविधान एवं शिक्षा,
इसमें ये इकाई भी आपकी 15 अंक की, यानी 15 अंक के क्वेश्चन भी पेपर में इस इकाई से आएंगे, क्योंकि इसमें से भी 3 क्वेश्चन आपको एक एक मिलेंगे, विकल्प वाला एक क्वेश्चन, रिक्त स्थान वाला एक क्वेश्चन, एक वाक्य वाला एक क्वेश्चन। ठीक है साथियों, एक क्वेश्चन इसमें से 2 इकाई का मिलेगा, यानी 2 अंक का मिलेगा इस इकाई से एक क्वेश्चन, और दो क्वेश्चन आपको 3-3 अंक के मिलेंगे इस इकाई से। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको 4 अंक का मिलेगा। ठीक है साथियों, तो चलिए आगे हम बात करें, चौथी इकाई की बात करें साथियों, शिक्षा में समकालीन मुद्दे एवं सरोकार। ठीक है साथियों, 15 अंक की ये भी आपकी इकाई है, इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन 1-1 अंक के मिलेंगे साथियों, 2 क्वेश्चन आपको 2 नंबर के मिलेंगे साथियों, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, यानी टोटल 4 अंक हो गए आपके। 1 अंक का मतलब 3 अंक का एक क्वेश्चन मिलेगा साथियों, और एक क्वेश्चन आपको 5 अंक का मिलेगा। 4 अंक का इस इकाई से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए आगे जो लास्ट इकाई है उसके बारे में बता दें आपको साथियों, लास्ट इकाई में क्या क्या किया गया है। जो आपकी 5 यानी लास्ट इकाई है, 5वीं इकाई है साथियों, उसका नाम है सामाजिक बदलावकर्ता के रूप में शिक्षक। ठीक है साथियों, जो कि 10 अंक की इकाई है साथियों, जो आपकी लास्ट यानी 5वीं इकाई है वो 10 अंक की है। इसमें एक क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन आपके, एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक रिक्त स्थान, एक वाक्य वाला, ठीक है साथियों, और एक क्वेश्चन आपका 2 अंक का पूछा जाएगा इस इकाई से, एक क्वेश्चन आपका 5 अंक से पूछा जाएगा। इसमें मात्र 2 क्वेश्चन बड़े बड़े पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चन छोटे छोटे। अब साथियों जो पेपर होता है वो टोटल होता है आपका 17 अंक का, 5 यूनिट से आपके 17 अंक के क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है साथियों, 17 अंक के क्वेश्चन कैसे मिलते हैं साथियों, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन मिलेगा पेपर में, जब आप पेपर देखोगे तो उसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है साथियों, जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपका वो 5 अंक का होगा। ठीक है साथियों, 5 अंक का फर्स्ट क्वेश्चन होगा। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन होगा वो भी 5 अंक का होगा। तीसरा क्वेश्चन होगा उसके भी आगे 5 अंक लिखा होगा। ये आपके जो 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये कैसे पूछे जाएंगे पेपर में, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे साथियों। कैसे पूछे जाएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। इनको मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। जो 1 नंबर पे आपको 5 अंक के क्वेश्चन मिलेंगे, इसके अंदर आपको छोटे छोटे 5 क्वेश्चन मिलेंगे, 5 क्वेश्चन मिलेंगे छोटे छोटे आवा सादा वाले, यानी कि MCQ क्वेश्चन उनको बोलते हैं, MCQ मिलेंगे इसके अंदर आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे रिक्त स्थान वाले 1-1 नंबर के। ठीक है साथियों, इसमें आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे एक वाक्य वाले, कि एक वाक्य में आपको कैसे आंसर देना है। ठीक है साथियों, ये 5 ये हो गया, ये आपको समझ में आ गया अच्छे से 3 क्वेश्चन। ठीक है साथियों, अब उसके बाद मैं आपको बताऊं साथियों, जो ये मैंने आपको ये अभी 3 क्वेश्चन को समझाया है। ठीक है साथियों, जो चौथा क्वेश्चन आपको मिलेगा, जो चौथा क्वेश्चन है उसके बाद आपको चौथे क्वेश्चन पे आपको 2-2 अंक के 7 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है साथियों, 7 क्वेश्चन आपके 2-2 अंक के हो जाएंगे। ठीक है साथियों, 7 क्वेश्चन मिलेंगे आपको 2-2 अंक के, यानी 14 अंक के 7 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, आपको समझ में आ गया। 3 क्वेश्चन ये हो गए, 7 क्वेश्चन ये हो गए, यानी टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन। ठीक है साथियों, टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन हो गए आपके। ठीक है, 10 तक आपको कोई आंतरिक विकल्प नहीं मिलेगा। आंतरिक विकल्प का मतलब साथियों अथवा वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये सिंगल क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, 10वें क्वेश्चन के बाद आपको जो आपका छठा क्वेश्चन है साथियों, मैं आपको बता दूं 11वां क्वेश्चन रहेगा। 11वें यानी 6 क्वेश्चन आपको 3-3 अंक के मिलेंगे। 6 क्वेश्चन आपको 3-3 अंक के मिलेंगे साथियों। इनमें आपको आंतरिक विकल्प देखने को मिलेगा। आंतरिक विकल्प यानी कि अथवा वाला, यानी आपको 11वें क्वेश्चन से लेके आपको जो आगे के क्वेश्चन हैं 21 तक आपको अथवा वाले क्वेश्चन मिलेंगे। अथवा वाले कैसे, 11वें क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक क्वेश्चन ऊपर लिखा होगा, फिर उसके नीचे अथवा लिखा होगा, फिर नीचे एक और क्वेश्चन लिखा होगा। यानी कि इन दोनों क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन हल करना है साथियों। दोनों क्वेश्चनों को हल नहीं करना है, इसका मतलब आपको जो क्वेश्चन आ रहा है, यानी तो आपको पहले वाला आ रहा है या नीचे वाला आ रहा है, दोनों में से एक करना, जो भी आपको सरल लगे वही क्वेश्चन आपको पहले करना है। ठीक है साथियों, एक ही क्वेश्चन करना है, चाहे तो आप अथवा वाला कर सकते हैं। और कॉपी में आंसर कैसे लिखेंगे साथियों, आपको लिखना है, मैं आपको बता दूं, आपको लिखना है प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा वाला उत्तर ऐसे लिखना है। ठीक है साथियों, अथवा वाला उत्तर ऐसे लिखना है आपको, ताकि उस एग्जामिनर को पता चले हाँ आपने कौन सा क्वेश्चन किया, अथवा वाला किया है या कौन सा किया है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है साथियों, आप ऐसे ही इसमें आपको दो क्वेश्चन आपके 4-4 नंबर के रहेंगे इसमें, और 3 क्वेश्चन आपको इस पेपर में 15 अंक के दिखेंगे। ठीक है साथियों, आप देख सकते हैं इसमें आपको टोटल यानी 18 + 3 यानी 18 क्वेश्चन तो आपको वैसे मिलेंगे, 3 क्वेश्चन आपको वस्तुनिष्ठ मिलेंगे। ठीक है साथियों, टोटल आपके 21 क्वेश्चन हो गए। अब बात करें साथियों हम इसमें शब्द सीमा की बात करें साथियों, आप ये अच्छे से पढ़ सकते हैं, आप अच्छे से इन्हें देख सकते हैं साथियों, क्योंकि मैं खुद बताऊंगा तो आप लंबा वीडियो हो जाएगा।
मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। अभी तक आपने बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर लो। हमें टेलीग्राम चैनल में जल्दी से फटाफट ज्वाइन कर लो। हमारा टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अति लघुत्तरीय प्रश्नों की बात करें, जो कि 2 अंक के प्रश्न होते हैं लगभग 30 शब्दों में, ठीक है साथियों। और जो लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं वो 3 अंक के होते हैं, लगभग 75 शब्दों में इनको लिखना होता है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बात करें वो 4 अंक के होते हैं, जिनको लगभग 120 शब्द में लिखना होता है। निबंधांतु प्रश्नों की बात करें, ये जो 5 अंक के होते हैं, इनको लगभग 150 शब्दों के अंदर ही लिखना होता है। 2-4 शब्द इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको, मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर दो। साथियों मिलते हैं अगली नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।